लिमिट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अगर x या हमारा कोई वेरिएबल किसी नंबर को टेंड कर रहा है तो हमारे फंक्शन का क्या बिहेवियर होगा या हमारा फंक्शन किसको टेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 / x - 2। ठीक है, यहाँ पे x2 नहीं हो सकता, x2 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, बात ही नहीं बनेगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी चीज़, उसमें हम खेलते नहीं अभी। ओके, तो हमारा सिंपल सा मतलब क्या है, मेरे को ये बता दो ये फंक्शन क्या बिहेव करेगा या ये फंक्शन किस चीज़ को टेंड करेगा जब मेरा नंबर 2 को जाएगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 2 x + 2 अपॉन x - 2 करके कैंसिल आउट, तो क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2। मतलब इसको क्या बोलता है, x टेंड्स टू 2, x 2 की तरफ बढ़ रहा है। अब 2 की तरफ बढ़ने के मेरे पास कितने तरीके होते हैं, ये x है, ये x + 2 है। ठीक है, 1.9 1.99 1.999। अगर x 1.9 हुआ तो x + 2 क्या हुआ, 3.9 3.99 3.999। हाँ कि ना। ओके, 4.001 क्या बनेगा, ओहो सॉरी 2 की तरफ टेंड कर रहा है ना, 2.01 x क्या आएगा, 4.01 2.001 4.001 2.00001 तो 4.00001 ये बनेगा। तो जब मेरा x 2 की तरफ बढ़ रहा है तो मेरा x + 2 किसकी तरफ बढ़ रहा है, किसकी तरफ, जब x 2 की तरफ बढ़ रहा है तो x + 2 किसकी तरफ बढ़ रहा है, 4 की तरफ। देख लो ना, 4.01 4.001 4.401 घटता जा रहा है ना, ये 4 की तरफ ही तो बढ़ रहा है भाई, कोई दिक्कत। तो यानी कि 2 की तरफ बढ़ने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, एक 2 के लेफ्ट से 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ, 2 के लेफ्ट से, और एक 2 के राइट से 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत। अगर 2 के लेफ्ट से 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड मतलब 2 के लेफ्ट से, या जिस नंबर को एक्सटेंड हो रहा है उसके लेफ्ट से। और 2 के राइट से 2 की तरफ बढ़ रहा है तो राइट हैंड लिमिट। कोई प्रॉब्लम है किसी को, पक्का सोच लो, क्लियर है। अब मेरे को क्वेश्चन आ जाए लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2 क्या है, तो मैं बोलूँगा 4 है। क्या है, 4 है। लिमिट किसको टेंड कर रही है, 4 को टेंड कर रही है। क्या कभी 4 के बराबर होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्या कभी x 2 हो पाएगा भाई, 2 की तरफ चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जैसे ही 2 की तरफ आएगा हम रियल नंबर लाइन को एक्सपैंड मार देते हैं, 2 की तरफ चलेगा चलेगा फिर एक्सपैंड मार दे। दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, तो भाई वो एक्सपैंड ही होती रहेगी, वो 2 की तरफ चलते रहेगा पूरी ज़िंदगी, पर 2 कभी भी एग्जैक्ट पहुँचेगा नहीं। तो लिमिट एग्जैक्ट 4 होगी बोल देते हैं, क्योंकि वो लिमिट है, वो टेंड कर रही है, वो एग्जैक्ट 4 नंबर नहीं आएगा। क्लियर है। इसको ग्राफिकली एक बार समझो तुम, जिसको इससे समझ नहीं आया हो। x + 2 है, x को 0 रखूँगा, y 2 आएगा। ये है x + 2, y = x + 2। अब जैसे मेरा x 2 की तरफ बढ़ रहा है, ये वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रही है, किसकी तरफ बढ़ रही है, 4 की तरफ। जैसे राइट से 2 की तरफ आ रहा है तो वैल्यू किसकी तरफ घट रही है, 4 की तरफ। ठीक है, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना 2 की तरफ जा रहा है, दो तरीके से जा सकता है, एक लेफ्ट से, एक ये जो लेफ्ट राइट है, ये कौन सा नंबर है भाई, 2 के लेफ्ट में कौन सा नंबर है, 2 के लेफ्ट में नंबर बता, किससे 2 की तरफ जा रहा है, गलत, बहुत पास से, 1.9 से भी नहीं जा रहा,
ठीक है। अब ये नहीं बोल सकते 1 से 2 की तरफ जा रहा है, गलत। 2 के जस्ट लेफ्ट से 2 की तरफ जा रहा है। वो जो जस्ट लेफ्ट है उसे कैसे रिप्रेजेंट करूं भाई मैं, वो पंगा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं LHL की। LHL का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। कोई प्रॉब्लम? अब इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 के लेफ्ट से 2 की तरफ जा रहा हूँ ना, 2 माइनस, मतलब 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, वहाँ से x 2 की तरफ जा रहा है। क्लियर? ये लिखने का तरीका है। फंक्शन लिख दो यहाँ पे एज इट इज x प्लस 2, जो भी फंक्शन आया। क्लियर है? ओके? नहीं ओके? कोई नहीं, समझने की कोशिश करती रहे। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x टेंस टू 2 प्लस जो भी फंक्शन है वो आ जाएगा, x प्लस 2 है हमारा तो वो आ गया। 2 प्लस का मतलब 2 के राइट से 2 की तरफ जा रहा है। कोई दिक्कत? अब 2 के कितना राइट भाई, 2 में कुछ ऐड हो रहा होगा तभी राइट में जाएगा, वो जो ऐड हो रहा है वो एक बहुत छोटा नंबर होना चाहिए। 2 के लेफ्ट का मतलब 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, और जो माइनस हो रहा है वो बहुत छोटा नंबर होना चाहिए, क्योंकि 2 के जस्ट लेफ्ट से 2 की तरफ जाएगा। हाँ कि ना? पक्का? तो मैं इसको थोड़ा सा रीसब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे x को लेट कर लेता हूँ 2 माइनस एच। क्या लेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ढंग से समझना, ये इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। x को क्या लेट कर लिया, 2 माइनस एच। 2 माइनस एच का मतलब 2 में से कुछ माइनस हो रहा है। ये जो h होता है ना, ये बाई डिफ़ॉल्ट एक बहुत छोटा, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर होता है। बहुत छोटा का मतलब 10 की पावर -24 में मान लो, मतलब डेसिमल के बाद 24 जीरो के बाद कुछ लगाओगे तो लगाओगे, इतना मान लो। तो x को मैंने 2 माइनस एच डाल दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जैसे जैसे x 2 को जाएगा ये h किसकी तरफ बढ़ेगा भाई, x 2 की तरफ जा रहा है तो h किसकी तरफ बढ़ना चाहिए, 0। भाई यहाँ पे x को 2 डाल देना, 2 से 2 कटा h क्या आया, 0, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे मेरा x 2 को टेंड करेगा, मेरा h किसको टेंड कर रहा है, तो इस पूरी चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह डाल देता हूँ 2 माइनस एच प्लस 2। कोई दिक्कत? लिख सकता हूँ, सब कुछ h में कन्वर्ट कर दिया ना मैंने यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ h को 0 डाल दूंगा तो क्या आंसर आएगा, 4। ये मैंने आपको सॉल्विंग भी यहीं बता दी कैसे करनी, इतना क्लियर है? ओके। अब यही पैटर्न मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ एक बार। क्या बनेगा, मैं x को यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, 2 प्लस एच। जैसे जैसे मेरा x 2 को जाएगा, मेरा h किसको जाएगा, 0 को। हाँ कि ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहाँ तक? h 2 को, x को 2 रख दे, h 0 नहीं आ जाएगा 2 से 2 कट के। क्लियर भाई? x तो 2 को ही टेंड कर रहे हैं ना यार हमारा शुरू से ही। क्लियर है इतना? क्लियर था? अब सब कुछ h में कन्वर्ट मार दे, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या आएगा, 2 प्लस एच, तो 4 प्लस एच हो जाएगा। यहाँ पे h 0 को जा रहा है, h को 0 डाल दे, क्या आंसर आएगा। यानी कि राइट से अगर मैं 2 की तरफ आ रहा हूँ तो आंसर क्या है, 4। लेफ्ट से 2 की तरफ जा रहा हूँ तो आंसर क्या है, 4। तो यानी कि LHL और RHL क्या है, सेम है। लिमिट एग्जिस्ट्स if and only if LHL is equals to RHL and they both should be finite in value। LHL और RHL सेम होगा और वो दोनों सेम पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू के बराबर होंगे। अगर LHL इन्फिनिटी हो गया, RHL भी इन्फिनिटी हो गया, तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इन्फिनिटी फाइनाइट नहीं होती। स्कूल में आपको बताएंगे LHL RHL सेम हो जाए तो भैया लिमिट एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं होता है। लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब LHL RHL इक्वल हो एंड दे आर फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं। क्लियर है? पक्का? सोच लो, कोई प्रॉब्लम? ठीक, इतना लिखो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं, दिमाग से खिलवाड़ कर लेते हैं।
लिमिट x टेंस टू 0, 0 अपॉन x। इसका आंसर बता दो। ये जो 0 है ना, ये एग्जैक्ट 0 है। ये जो x है वो किसको टेंड कर रहा है? 0 को। अब 0 को टेंड करने के लिए वो 0 के राइट से या 0 के लेफ्ट से जा सकता है, एक 0 के पास, पर वो एग्जैक्ट 0 तो नहीं बनेगा ना। तो 0 अपॉन एनी नंबर इज, बात समझ आई? पक्का? हाँ, तो इसका आंसर 0 ही तो है। किसको? हाँ, तो ये कहाँ 0 हुई? 0 अपॉन एनी नंबर इज 0 ना। यस गांजेधारी, ये x 0 को टेंड कर रहा है। एग्जैक्ट 0 अपॉन एनी नंबर तो 0 होगा ना। क्लियर है इतना? पक्का? अब यार सर जैसे इस वाले आंसर का 0, इसका क्वेश्चन का 0 है, पिछले वाले का आंसर क्या था फिर? जैसे आपने दिया था लिमिट x टेंड्स टू 2x 4 था, 4 LHL RHL 4 आ रहा था ना, 4। अब ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस 1 का मोड अपॉन x माइनस 1। ठीक है, मुझे ये बताओ यहाँ पे x 1 हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है, सिंपल सी बात है। तो इसका RHL LHL बताएगा कोई मेरे को? इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं। x 1 से बड़ा है, अगर x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा नंबर डालो, 1.1 डाल दो, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? मतलब कुछ 0.00 क्या आएगा? 1 आंसर आएगा। अरे सिंपल कट जाएगा ना यार आपस में, जो भी नंबर आएगा। मान लें यहाँ पे मैंने 2 - 1 1, 2 - 1 1, 1 अपॉन 1 1 ही तो होता है। ठीक है, 1 से छोटा नंबर डालो, 0 डाल दो, क्या आंसर आएगा? गलत। 0 डालने पे यहाँ पे आंसर 1 नहीं आएगा, 0 डालने पे यहाँ पे आंसर आएगा करेक्ट। मोड 1, मोड ऑफ -1 अपॉन -1 हुआ ना, है ना? है ना भाई? ध्यान से सुनना प्लीज़ इसको। मैं LHL सॉल्व कर रहा हूँ इसका। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, जो भी फंक्शन है वो लिख देते पहला स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप बताना होता है भाई LHL सॉल्व कर रहे हैं, 1 माइनस लगा दिया। दूसरा स्टेप होता है x को 1 माइनस h लेंगे। अब जैसे जैसे x 1 को टेंड करेगा, मेरा h किसको टेंड करेगा? क्लियर? नहीं था कोई डाउट है यहाँ पे? कहाँ पे नहीं समझ आया? ये समझ नहीं आया? ये तो रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ये समझ नहीं आया। x 1 की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो x 1 से छोटा होगा, तो x इक्वल्स टू 1 माइनस h, h पॉजिटिव नंबर है, 1 में से कोई पॉजिटिव नंबर जाएगा तो 1 से छोटा नंबर नहीं आएगा। 10 की पावर -24 की फॉर्म में, यस। ठीक है सर LHL पे हमेशा -h होगा। यस, तो 0.9 हाँ करेंगे कुछ नहीं, हम बस समझेंगे। h में कन्वर्ट कर रहा हूँ, h टेंस टू 0, क्या बनेगा यहाँ पे? मोड ऑफ 1 माइनस h -1 अपॉन 1 माइनस h -1। कोई दिक्कत? इससे ही गया, इससे ही गया, माइनस h का मॉडुलस अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, यस और नो? यस और नो? माइनस h का मॉडुलस इज h, माइनस h तो माइनस h ही रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0, इससे ही गया। आंसर इज, हमने यही बात करी थी, जब 1 से छोटा नंबर डाल रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है? -1। क्लियर है इतना? पक्का? अब RHL की बात करना ज़रा। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x माइनस 1 का मॉडुलस अपॉन x माइनस 1, x को रखेंगे 1 प्लस h, जैसे जैसे x 1 को टेंड करेगा, मेरा h किसको टेंड करेगा बच्चे? इस स्टेप तक किसी को डाउट है? बेटा ले नहीं रहे, वो आ रहा है, मैंने आपको अभी तो समझाया। x को यहाँ 1 डालेंगे, 1 - 1 क्या होता है?
तो h किसको जा रहा है जब x 1 को जा रहा है? अभी तीसरी बार पूछा तो 1000 बार लिखवाऊंगा। h टेंड्स टू 0। अब तू बता क्या आएगा एक्सप्रेशन बता। 1 गलत, 1 plus h ध्यान नहीं है तेरा यहाँ। 1 + h - h, इससे ये गया इससे ये गया, मोड h h ही होगा क्योंकि h इज अ पॉजिटिव नंबर ना, अपॉन h, h अपॉन h कितना हो गया, क्या हो गया 1। LHL आ रहा है -1, RHL आ रहा है, LHL RHL फाइनाइट है लेकिन इक्वल, तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। अभी तो बताया हिंदी में तेरे को। equal नहीं है इसलिए। इसका ग्राफ देखें एक बारी, 1 पे तो ये वैलिड है नहीं, 1 से बड़े पे ये 1 आ रहा है, 1 से छोटे पे ये -1 आ रहा है। 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालो, आंसर क्या आएगा इसका 1। तो 1 से बड़ी वैल्यू डालने पे आंसर क्या आ रहा है 1। तुम लोगों को ग्राफ पढ़ना नहीं आता क्या? नहीं आता? 1 से बड़ी मैंने ये वैल्यू डाली, आंसर 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब पढ़ना आ गया। 1 से छोटी कोई भी वैल्यू डाली, आंसर -1 आ गया, 0 डाला -1 आ गया, ये डाला -1 आ गया। तो सारे पॉइंट्स पे क्या आंसर आएगा -1। तो ग्राफ समझ आया कि नहीं आया ये? पक्का? अब देख लो 1 के राइट में 1 आ रहा है, 1 के लेफ्ट में -1 आ रहा है, इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो मत बेटा, क्लियर है इतना? ग्राफ मैंने समझाने के लिए बनाया, ये बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? करो। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, लिमिट्स की। लिमिट x टेंड्स टू a fx + -gx, दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, उनकी लिमिट लग रही है उनके, तो ये लिमिट स्प्लिट हो जाती है। x टेंड्स टू a f(x), जो भी साइन है बीच में वो आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a g(x). कोई डाउट तो नहीं है किसी का? लिमिट स्प्लिट हो जाएगी, दोनों पे लगेगी। दूसरी बात, लिमिट लग रही है अगर क्वेश्चन में तो सब पे एक साथ सॉल्व होएगी। क्या बोला मैंने? सब पर एक साथ सॉल्व होएगी। ये आपको ध्यान रखना है, मैं अलग अलग कर सकता हूँ, आप नहीं करेंगे, ठीक है? क्या बोल रहा है आदिल? fx इंटू gx है, लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g(x). दोनों में अलग अलग लग जाएगी, सिंपल। एक साथ का ये मतलब मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। क्या? ऊपर वाले में तो आपने लिख रखा है +-, हाँ, और नीचे वाले में माइनस। माइनस नहीं है बे, ठीक है? लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx है, तो ये भी क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a g(x) f(x). कंडीशन यहाँ ये आएगी, लिमिट x टेंड्स टू a g(x), यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। क्लियर? नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर g(x) है, तो यहाँ पे भी स्प्लिट हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a fx, लिमिट x टेंड्स टू a g(x). मॉडुलस लगाया तो वो मॉडुलस के अंदर चली जाएगी लिमिट, उसको सॉल्व कर दो, सिंपल सी बात है। क्लियर है? लिमिट x टेंड्स टू a mod fx, लिमिट x टेंड्स टू a fx का होल मॉडुलस। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलो एक चीज़ और बताता हूँ, अगर f(x) लेस देन gx है या f(x) ग्रेटर देन gx है, कुछ भी हो यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज लेस देन और ग्रेटर देन लिमिट x टेंड्स टू a g(x). लिमिट लग जाएगी, सिंपल सी बात है, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके,
कोई प्रॉब्लम किसी को होगी तो बता देना, लिखो ये, आगे बढ़ते हैं फिर। LHL निकालना है, मैं एक बताऊंगा जो प्रेरिता बोलेगी, LHL या RHL। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, यही होगा मेरा LHL। अब मेरा फंक्शन कौन सा आएगा, पंगा ये है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब x 2 के लेफ्ट में है, 2 के लेफ्ट में मतलब ये वाला फंक्शन या ये वाला फंक्शन, तो 3 माइनस 2x आएगा। क्लियर है इतना, ये समझ आया। अब वही बात है, x को क्या लेंगे 2 माइनस एच, एज माई x टेंस टू 2 माई h विल टेंस टू 0, सब कुछ h में कन्वर्ट कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस 2 2 माइनस एच, एक्स की जगह ये रख दिया मैंने, क्या बना ये 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2h, लिमिट h टेंस टू 0, h 0 को टेंड हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, इजी। ठीक है प्रेरिता, तो बेसिकली h को 0 रख दिया मैंने यार, और कुछ नहीं किया। ठीक है जी, लिमिट सॉल्व करने का एक तरीका होता है, जिसको लिमिट टेंड कर रही है ना वो डाल दो, क्वेश्चन में डाल ही दो। यहाँ पे डालना, जरा x को 2 डालना, यहाँ पे क्या आ रहा है, सर हम स्टार्टिंग में बात की बात है वो, अभी LHL RHL खेलेंगे। तो x को टेंड कर रहे हो एग्जैक्ट तो यहाँ पे भी तो h 0 को टेंड कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है, वो भी तो डाल ही रहे, तो ये एग्जैक्ट थोड़ी, ये भी तो टेंड ही कर रहा है, अप्रॉक्स नहीं होता, टेंड कर रहा है, अप्रॉक्स कुछ नहीं होता मैथ्स में। ठीक है, अब सब चुप रहेंगे, प्रेरिता RHL बता रही है। प्रेरिता जी प्लीज़ प्लीज़ बताइए, ऑन कैमरा बेइज्जती हो रही है, नहीं तो जल्दी बताओ। x टेंड्स टू 2 लिमिट x टेंस टू, करेक्ट, 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसको क्या लिखेंगे, तो नहीं है, लिमिट, हाथ में मेरे वैसे ही दर्द है, सर x टेंड्स टू 2 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यों आया, क्यों बड़ा है 2 से बड़े पे ये वाला फंक्शन आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो चुप हो जा, आदिल तू बता। गलत, ध्यान क्लास में रखा कर, h टेंस टू 0। ठीक है जी, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, सोच ले एक बार और, सीधा वैल्यू डाल देते, क्या आएगा 5 आ रहा है, लिमिट लिमिट डजंट एग्जिस्ट। लिमिट डजंट एग्जिस्ट यार, पूरा थोड़ा ही लिखूंगा, पिंक की वेस्ट हो जाएगी मेरी। क्लियर है, समझ गए। ये लड़की मेरे से पूछ रही है लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। LHL क्या है, RHL क्या है, फाइनाइट इक्वल वैल्यू नहीं आ रही ना, स्टार मार्क करके ये लिखिए, वी विल फाइंड LHL एंड RHL, ये एक स्पेशल पॉइंट बना लो, वी विल फाइंड LHL एंड RHL if the question includes modulus sign, comma greatest integer function, includes modulus sign or greatest integer function, or the function is piecewise defined, टुकड़ों में डिफाइंड है। टुकड़ों में डिफाइंड मतलब ये यार, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, निकम्मो, पीस वाइज। जब 2 पे एंड कर रहा है तो 2 के लेफ्ट में देखा, राइट में देखा, LHL RHL निकाला ना हमने पीस वाइज डिफाइंड में। इन 3 केसेस में CBSE में निकालना है, चौथा भी होता है, तुमको नहीं बताना मुझे वो। ठीक है जी,
अब यहाँ पे आप क्या करोगे, LHL RHL निकालो जरा, शाबाश बाबू लोग। भी लिखना नहीं आया, 3 आता है। LHL लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, फंक्शन मेरा ये है x इक्वल्स टू 3 माइनस h। जैसे जैसे x मेरा 3 को टेंड करेगा, मेरा h 0 को टेंड करेगा, ये तो रट जाना चाहिए अब तक। लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट ऑफ 3 माइनस h, ये बन गया क्वेश्चन। ऐसे RHL क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, सीधा सीधा लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h। 3 प्लस h मतलब 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 3 से थोड़ा सा बड़े नंबर का जिंट इज 3। 3 से थोड़ा सा छोटा नंबर यानी कि 2 पॉइंट समथिंग में पहुंच गई बात, उसका जिंट इज 2। लिमिट डजंट एग्जिस्ट। सर पर एक चीज पूछनी है, आप 10 पूछो सर। ऊपर तो जीरो डाल रहे हैं, जीरो क्यों नहीं डाल रहे हम इसमें? भाई 0 डाल तो रही है, डाल रहे हैं, 0 डाल रहे हैं। 3 माइनस 0, पहली बात तो h 0 नहीं होता, h 0 को 3 माइनस समथिंग जो 0 को टेंड कर रहा है वो क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, विच इज क्लोजर टू 3, मतलब 3 से जस्ट लेफ्ट में होगा वो, 3 के जस्ट लेफ्ट में उसका जिंट क्या होगा। सर हम पिछले क्वेश्चंस में जीरो क्यों बोले? वहाँ जिंट नहीं है ना, जिंट में मतलब अलग के जिंट में 3 है तो आंसर 3 आएगा, 3 से जस्ट नीचे है तो आंसर 2 आएगा, 3 से जस्ट ऊपर है तो 3 आएगा। यस, 3 प्लस समथिंग इज 3 पॉइंट समथिंग 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 3। जिंट का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लिमिट्स क्या होती है, लिमिट्स के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, बेसिक्स। अब बात करते हैं लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो उसे सॉल्व कैसे करना है। भाई थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चूँगा, बेसिकली क्वेश्चन सॉल्विंग की बात है, अब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे हम। लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम करते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, आपको क्वेश्चन दिया होगा लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, ये क्वेश्चन है, आप x जिसको टेंड कर रहा है वो डाल दो, वो आंसर हो जाएगा, सिंपल। ओके, फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर प्लस 1, ये x को 1 डालेंगे क्या आंसर आएगा, लिमिट सॉल्व। दिस इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, अब अगर मैं यही चीज़ यहाँ करूँ यार, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, तो ये क्या फॉर्म बन रही है, 0 साइन 0 है 0 अपॉन x 0 को टेंड कर रहा है तो 0 साइन 0 बाई 0, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है ना। तो जब भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगी, क्या आएगी यार, इसमें ना कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगी, एक काम करते हैं यहाँ पे हम ये कर देते हैं x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कर देते हैं, ठीक है। वो साइन x बाई एक्स का आंसर ऐसे 1 आ जाता है, वो फॉर्मूलों में हम आगे करेंगे क्यों क्या कैसे, चलो उसको भूल जाओ। यहाँ पे x को 1 डालूंगा तो क्या आएगा, 0 बाई 0 आएगा। तो हमारे पास कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, ओहो 1 आएगा, 0 1 कर दो, चलो ठीक है। हमारे पास कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, जैसे कि 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, कुछ और भी 3 और होती है, 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप्स 3 और होती हैं। उन 3 के बारे में हम बात नहीं करते CBSE में, हम बात करेंगे सिर्फ इन 4 की CBSE में। इतना क्लियर है। जब भी आपके पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से ये 4 फॉर्म्स आ जाएं, बाय द वे यहाँ पे इन्फिनिटी एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं है, 0 एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये सब टेंडिंग टू है, ये बात हम कल कर चुके हैं, मतलब पिछली क्लास में। तो जब भी आपके पास इन 4 में से कोई भी फॉर्म आ जाएगी, आपको फर्दर मेथड सोचना पड़ेगा क्या यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सॉल्व होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हुआ तो हम फैक्टराइजेशन पे जाएंगे, फैक्टराइजेशन फेल हुआ तो रेशनलाइजेशन पे जाएंगे, रेशनलाइजेशन फेल हुआ तो फॉर्मूला पे आएंगे, ठीक है। स्टेप समझ गए। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सब क्वेश्चंस में होगा। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से नहीं बना रेशनलाइजेशन, नहीं बना फॉर्मूले, बात खत्म, ठीक है।
अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तुम्हें देख के पता लग जाएगा यार इसमें रेशनलाइजेशन लगेगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो तुम्हें करके ही देखना पड़ेगा हर बारी, तुम्हें फैक्टराइजेशन लगेगा फॉर्मूले के ऊपर है या रेशनलाइजेशन लगेगा, ये तुम्हें क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा। इतनी बात समझ आ गई पक्का? तो यानी कि हमारे पास 4 मेथड होते हैं लिमिट सॉल्व करने के। सबसे पहला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फिर रेशनलाइजेशन तीसरा, चौथा फॉर्मूले यूज़ करके। ठीक है जी, इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं। ये देखो भाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, आंसर क्या आएगा sin 3/3। सिंपल इजी, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा -2 डाल देंगे तो -8 + 8 अपॉन -2 विच इज़ 0। ठीक है बेटा, -2 का क्यूब -8 होता है। x को 1 डाल देंगे तो 1 -1 + 1 आंसर इज़ 1। 3 डाल देंगे तो 3 × 4 आंसर इज़ 12। ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे x को 1 डालेंगे तो क्या आएगा 2/1/1 ख़त्म। इतना सिंपल है यार, लिमिट्स पता लगेगा अभी। ये वाला ही वो है ना जो नहीं हो रहा तुमसे। एलसीएम लेते हैं, x - 2, x कॉमन ले लिया यहाँ से, x² - 3x + 2 माइनस x कॉमन ले लिया x - 1 होल डिवाइड बाय x - 1 x x² - 3x + 2। कोई दिक्कत है किसी को? मतलब मैंने यहाँ पे से x कॉमन ले लिया, जो बचा वो यहाँ लिख दिया, एलसीएम ले लिया और उसको फैक्टराइज भी एक साथ कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ पे? ये समझ नहीं आया बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है आपको, उसके बाद आपको ये दिख रहा है यहाँ से x कॉमन आएगा, तो फिर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है x कॉमन आ गया। फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना ज़रा, यहाँ पे x और x आ रहा है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ एक बार। x - 2 x -2 x - 1 बनेगा ये। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ पे? हाँ भाई बताओ। x - 2 x - 1 ही बन रहा है ना, देखना एक बार। x - 3 x बन जाएगा और +2 सही है एकदम। ठीक है x - 1 कॉमन आ गया, x - 1 कॉमन आ गया। क्या बचा मेरे पास? x - 2 का होल स्क्वायर -1 होल डिवाइड बाय x - 1। एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ करिए क्या मैंने? एक बार देखना। सर आपने वो मल्टीप्लाई बाय x क्यों किया ऊपर? कहाँ? नहीं ठीक है x - 2 x - 1। ठीक है जी, ओके ओके। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा, क्या बनेगा? x² प्लस -4x + 3 अपॉन x - 2 x - 1। ये क्या बन रहा है ऊपर? फैक्टराइज करके देखना। x - 3 x - 1, हाँ x - 3 x - 1 x 2 x - 1 कट गया। यहाँ पे मैं एक बहुत ब्लंडरस गलती करता हुआ चल रहा हूँ। वो क्या? मैंने यहाँ पे लिमिट 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 नहीं लिख रहा, ये आपको लिखनी है। लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 डालना, -2 अपॉन 1 1 - 2 विच इज़ 2। 2 इज़ द आंसर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब मैं पहले इसमें 1 डाल रहा हूँ, यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ, वो आंसर क्या आ रहा है? -2/0 थोड़ी आएगा आंसर।
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, नहीं पता ना। अब इसकी कहानी सुनो, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 प्लस टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1/0 माइनस टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। ये 0 प्लस का मतलब क्या है? नहीं, 0 प्लस का मतलब है 0 के राइट से 0 की तरफ आ रहा है, 0 एग्जैक्ट नहीं है। मतलब कि कुछ नंबर है डिनोमिनेटर में बहुत छोटा जो 0 के पास है लेकिन पॉजिटिव साइड में है, तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। डिनोमिनेटर बहुत ही डिमिनिश कर दूंगा तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी ना भाई। सेम यहाँ कंसेप्ट है, बस यहाँ पे माइनस क्यों आ गया? क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे, ठीक है। अब ये 0 + 0 माइनस हम लिखते ही नहीं। अब जैसे यहाँ पे मैंने x को 110 कराया, 110 कराने पे x² - x 0 थोड़ी हो जाएगा, मतलब हो 0 जाएगा लेकिन वो एग्जैक्ट 0 थोड़ी बना यार, वो चीज़ टेंस टू 0 हो रही है ना। तो एनीथिंग अपॉन टेंस टू 0 इन्फिनिटी को टेंड करेगा या माइनस इन्फिनिटी को, डिपेंडिंग अपॉन साइन क्या आ रहा है। क्लियर है इतना? तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है आपकी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो इनडिटर्मिनेंट है। तो मैं फैक्टराइजेशन पे गया। अब फैक्टराइजेशन पे जाने से पहले हमने देखा भाई ये अलग अलग है, तो मैंने इसको कंबाइन कर दिया। फिर मैंने देखो फैक्टर्स बनाए, काट दिए। अब मैं फैक्टर बनाने के बाद काट क्या रहा हूँ, ध्यान से ये देखो, x1 को टेंड कर रहा है, x - 1 x - 1। अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो x - 1 इज़ द ओनली थिंग जो इसको 0/0 बना रही है। अब मैं यहीं पे क्यों नहीं x को 1 डाल रहा, यहाँ पे डालने से ये 0/0 बन रहा है, 0/0 बन रहा है, वो भी क्या है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। फर्दर सॉल्व करो। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आने से फर्दर सॉल्व मैं करूँगा तो करूँ कैसे? ध्यान में क्या रखूँ? ध्यान में ये रखो 0/0 फॉर्म बन रही है ना, तो ऊपर कुछ ना कुछ है फैक्टर जो 0 बना रहा है, नीचे कुछ ना कुछ है जो 0 बना रहा है। अब x 1 को टेंड कर रहा है, 1 को जाने से क्या चीज़ 0 बनेगी? 1 - x या x - 1। भाई 1 में से 1 जाएगा तभी 0 बनेगा ना। तो x - 1 x - 1 दोनों में आ रहा है, वो कट गया। साथ में x कट रहा है, काट दो, नहीं काटने का मन मत काटो, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर जो 0 बना रहा है वो तो काटना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी नीचे 0 आ रहा है, ऊपर भी 0 आ रहा था, 0/0 फॉर्म यहाँ पे भी कंटिन्यू है। तो यहाँ पे मैंने फिर से फैक्टर बना के जो 0 जिसकी वजह से बन रहा है वो कैंसिल आउट कर दिया। लास्ट में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा हमें। क्लियर है इतना? बोलो जी आप। हाँ सर, वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आपने जो बोला, हमें उसमें क्या पता कि वो इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि उसमें तो x टेंड्स टू 1 ही है, मतलब वो 0 प्लस है या 0 माइनस, हमें कैसे पता? नहीं पता लगेगा ना, कभी कभी नहीं पता चलेगा तेरे को, कभी कभी नहीं पता चलेगा। तो इस वाले केस में जैसे यहाँ पे x को 1 डालेगा, तेरा क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया? ये 1/0, ये प्लस इन्फिनिटी में जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी में जाएगा। क्यों जाएगा पता है? ये तो समझ आ गया ना, ये माइनस इन्फिनिटी में क्यों जाएगा? ये प्लस इन्फिनिटी में इसलिए जाएगा जब x 1 को जा रहा है, तो x² और x में से कौन सा बड़ा होगा? अगर 1 के लेफ्ट में से 1 की तरफ ले जाऊँ मैं इसको, तो कौन सा बड़ा होगा? x बड़ा होगा। डेसिमल में स्क्वायर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन प्रिवेल करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, इतना समझ आया? भाई मार्क वार्क की बात नहीं, मैं तो इसे आधे मार्क पे देता हूँ, मैं इसे आधे मार्क का क्वेश्चन देता हूँ। तो मेरे को क्या पता कितने मार्क का आएगा यार? क्या 2 आंसर था तो उसका दोनों दे दिए, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी दे दिया। वो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, तू लेट आया था ना क्लास में। हाँ बस ठीक है। अब फिर से वही क्वेश्चन कर लेते हैं, x² - 1/x - 1। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 0/0 आ रहा है, तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो आगे चलते हैं फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं इसकी? x - 1 x + 1। ध्यान क्या रखना है भाई, जिसकी वजह से 0 आ रहा है वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए। x को मैंने 1 डाल दिया, यहाँ से 2 आ गया। इजी, पक्का, सोच लो। ठीक है जी, एक भी क्वेश्चन
पीछे करके नहीं दिखाऊंगा, समझ लो ढंग से, अपने आप करना है सारा। x टेंस टू 2 है, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे x माइनस टू x प्लस टू अपॉन x माइनस टू आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 0/0 फॉर्म x माइनस टू की वजह से ही बन रही है, आंसर 4 आ जाएगा, 2 रख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? मृदुल सोच ले बेटा। हाँ मृदुल, यहाँ पे पता है x टेंस टू 2 है, तो ऊपर अब यार फैक्टराइजेशन मान लो मेरे बस की नहीं, मेरे से नहीं हो रही भाई ऊपर की फैक्टराइजेशन, हालांकि x माइनस टू x माइनस 3 है मुझे पता है, पर नहीं हो रही। दिख रहा है भाई 0/0 फॉर्म आ रही है x को 2 डाल के, तो ऊपर ऑब्वियस सी बात है x माइनस टू होगा ही होगा, बट ऑब्वियस बात है ना ये। तो x माइनस टू, नेक्स्ट क्या बचेगा, x माइनस 3 कट गया, x को 2 डाला -1 आंसर आ गया, खत्म। क्लियर? नेक्स्ट ये है भाई इन दोनों को क्लब करते हैं, x² - 1 माइनस log x टू द बेस e x माइनस 1, ये बनेगा हाँ कि ना? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर ये x माइनस 1 का आंसर। अब तू सोच ये कैसे आया? सर अब बीच में प्लस नहीं होगा? अब भी डाउट है या करूँ सॉल्व? माइनस लॉग एक्स टू द बेस ई कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस एक्स बचेगा, फिर है ना? गड़बड़ कर दी ना मैंने? सर आप उसको यहाँ माइनस एक्स आएगा, यहाँ प्लस कर दो। यहाँ प्लस कर देता हूँ। अब ठीक है, तो यहाँ प्लस कर देता हूँ। अब ठीक है, अब तो ठीक है। अमन कोई और डाउट तो नहीं है? बोल भाई कार्तिक, तेरा ये हाथ को तोड़ दूँ क्या तेरे में? क्लियर है इतना? अब x टेंस टू 1 पे 0/0 पहले जो आ रहा था वो इसी वजह से आ रहा था। अब x को ये काट दिया, x को 1 डाल देते हैं, लिमिट क्या बनेगा, 2 log 1 इज 0 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 इज इजी, log 1 टू एनी बेस इज 0। ये वाला बना किसी से? nobody knows। 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 cos x साइन x, 2x का मैंने x कर दिया, तो ऐसे क्या देख रही है, क्या कर दिया मैंने? अबे ये 1 होता है तो 1 दिख रहा है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला बता तू अब। अबे यहाँ पे कौन सा लगेगा 1 हटाने के लिए? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगेगा, तो 2 cos स्क्वायर 2x -1 से +1 कट गया। इसमें किसी को डाउट है? यहाँ पे जो एंगल है वो x है यार। क्लियर है सबको? थैंक यू। ऊपर मैं लिख सकता हूँ cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। किसी को डाउट है? आदिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया ना, 2 बाहर, cos स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ, cos 2x को क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x माइनस, यानी कि cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x। वेरी गुड कार्तिक, कोई दिक्कत? cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर कैंसिल आउट, लिमिट x टेंस टू π/4 1 अपॉन 2 cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। x को π/4 डालो, क्या आ रहा है, 1/√2 प्लस 1/√2 इज √2 का 1/4 आंसर आ रहा है यार। ओके, बिल्कुल समझ आया? π/4 डालो, tan π/4 1 होता है, 1 - 1 0, tan π/4 cos π/4 प्लस π/4 π/2 cos π/2 0, 0/0 फॉर्म बन रही है। कोई दिक्कत? ऊपर से tan x कॉमन निकालता हूँ, क्या बचेगा, tan स्क्वायर x माइनस 1, तो उसको लिख देता हूँ tan x माइनस 1 tan x प्लस 1। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो प्लीज़ बताइए, होना नहीं चाहिए वैसे। नीचे cos x प्लस cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, क्या होता है,
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी इज माइनस साइन ए साइन बी इज दिस। कोई दिक्कत है किसी को? एनीवन? इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan x माइनस 1 tan x प्लस 1। नीचे से 1/√2 बाहर आया तो ऊपर √2 आ गया। अरे हाँ की ना। cos x माइनस साइन एक्स में से cos x कॉमन ले लूँ, 1 माइनस tan x बनेगा। कोई इशू है किसी को? 1/√2 बाहर फेंक के cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई ये रहा, डिवाइड वाला ये बन जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत? x टेंस टू π/4 पे सिर्फ ये वाली चीज़ 0 बन रही थी और ये बन रही थी, ये हट जाएगी। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, कैंसिल आउट। क्या बना? tan को π/4 डाल दो, √2 1 2 माइनस 1/√2। क्या आंसर आया? -4 बन जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा ना यासिका, ठीक है। आगे है और? अरे नेक्स्ट कैसे हो भाई? x² x-2 अपॉन x-2 x-3 फैक्टराइज कर दिया, इससे ये गया x टेंस टू 2 है 4 अपॉन -1 -4, ठीक है। नेक्स्ट x टेंस टू 2 है, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर बनेगा x-2, ऑब्वियसली x-2 जाना चाहिए। नीचे अगर मैं x कॉमन लेता हूँ, x² - 4x + 4 बनेगा ना, x-2 का होल स्क्वायर आ रहा है। कोई दिक्कत है किसी को? एक बार देख लो, x² - 4x + 4 बनेगा ना। हाँ तो ये x-, ठीक है। इससे गया x को 2 डालेंगे, नॉट डिफाइंड। ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर आ रहा है, नीचे 0 बन रहा है। यहाँ पे लिमिट डिफाइन नहीं होगी, क्लियर है। यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही है, ओके क्लियर। मतलब वो उस केस में सॉल्व होगा। यहाँ पे 1/0 आ गया ना, या तो सीधे आंसर डालते ही वैल्यू है, नहीं तो वो जो यस वैल्यूज थी जो आपके इनडिटरमिनेट फॉर्म आई है उसको सॉल्व करके सॉल्व होना चाहिए। सर अगर डेफिनेट अपॉन 0 आ रही है तो फिर नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट ये वाला बताओ भाई, ये तो उसका उल्टा ही लग रहा है मेरे को। x-2 x-2 x अपॉन x-2 x + 2 लिमिट x टेंस टू 2, इससे गया 0, ऊपर 0 बन जाएगा, नीचे कुछ भी बने, ठीक है जी। इसके बाद है कोई और? ठीक है। जब भी आपके पास, ये एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आ सकता है, जब भी आपके पास लिमिट इन्फिनिटी को टेंड करेगी, किसको? इन्फिनिटी को, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल बाहर निकाल लो। बाहर निकाल लो मतलब कॉमन ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल कौन सा है? x की पावर 4। ऊपर नीचे से x की पावर 4 बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा? 1 + 2/x + 3/x की पावर 4। नीचे क्या बनेगा? 2 - 1/x³ + 2 अपॉन x की पावर। यहाँ तक किसी को डाउट है? कोई डाउट तो नहीं है? ये x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, 2 अपॉन इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा? 0। 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0। आंसर क्या आया? बात समझ आई कैसे करना है? बात समझ आई? 1 अपॉन इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा? 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर, बहुत छोटा नंबर हो जाता है। नहीं समझ आया? नहीं आया ना? वेरी गुड। 1 अपॉन चल तेरे लिए इतना ही, इसकी वैल्यू निकालियो, 1 अपॉन करियो, समझ आ जाएगा। ये बहुत बड़ा नंबर आएगा ना, मतलब 1 0 0
तो 1 में 0.00 समझ गई, तो वो 0 के करीब ही हो गया ना भाई, पक्का। नीचे इसलिए हुआ, अगर न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर में तो इन्फिनिटी होता ना फिर। क्लियर है, कंसेप्ट समझ गए ना। मैक्सिमम पावर निकालने से हो क्या रहा है, 0 बन रहे हैं, बस ये कंसेप्ट है। ठीक है, अब मैक्सिमम पावर बाहर कैसे निकालनी है, अगर कुछ और चीज़ आ जाए तो क्या करना है, वो तुम्हें खुद देखना है। अब सर अगर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होता तो भी सेम, तो भी यहाँ पे माइनस लगा दे भाई, -0.0, वो भी 0 ही जाएगा। ठीक है जी, पक्का। बट देयर इज अ कैच एंड आई विल नॉट टेल यू व्हाट इट इज। e की पावर 2x को कॉमन निकाल लिया, ये बन जाएगा आंसर इज 1। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी में e की पावर इन्फिनिटी को टेंड करेगी ना, पता है। e की पावर 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके यही तो आएगा। कॉमन लेने का मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो होता है। ये बना किसी का क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका क्या आंसर आ रहा है, इंडिटरमिनेट आ रहा था। नहीं हुआ, नहीं बना। चलो फिर यहाँ से x² कॉमन निकालूंगा, क्या आएगा, मॉड x बाहर आएगा, 1 + 1/x + 1/x²। यहाँ पे भी मॉड x बाहर आएगा। मॉड क्यों आएगा, ये क्वेश्चन है क्या। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आंसर इज 1। इससे ये कट जाएगा। रूट के बाहर x² का रूट इज x मॉड x। सब्जेक्टिव है, सारा सब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इधर इसमें भी x² ऊपर से कॉमन लूँगा तो मॉड x बाहर आएगा, √1 - 1/x² बनेगा। नेक्स्ट यहाँ से x कॉमन आएगा, x 3 - 6/x बनेगा। लिमिट x टेंड्स टू क्या है, मैं ऊपर से नीचे काट सकता हूँ, ये दोनों कट सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक का मॉड पॉजिटिव आएगा, एक का नेगेटिव। x टेंड्स टू -इन्फिनिटी है, यानी कि x जो है -इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। अब ये तो है नहीं +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी भाग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव से ही भाग रहा है ना। तो ये मोड x कैसे खुलेगा, माइनस में खुलेगा ये मोड x। तो -x √1 - 1/x² अपॉन x 3 - 6/x। इतनी बात समझ आई। मॉड x -x होता है कब, जब x <0 होता है। x -इन्फिनिटी को जा रहा है तो x <0 ही तो है। ये 0 को टेंड कर जाएगा, ये 0 को टेंड कर जाएगा, इससे गया -1/3 इज द आंसर। बात समझ आ गई। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन किसी से नहीं बना, वेरी बैड, 25/36 मेरे को नहीं लगता। 1 - 1/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, 1 + 1/5², 1 + 1/5 की पावर 4, 1 + 1/5 की पावर 2 की पावर 8। ये है क्वेश्चन। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 4/5 5/4। ये तो 5/4 आ गया ना, नहीं समझे। अरे डिनोमिनेटर में सॉल्व करके ऊपर ले गया भाई। ये दोनों क्या बनेंगे, 1 - 1/5 का स्क्वायर। समझा रहा हूँ वो तो समझ आओ। ये चीज़ ये हो गई, ये समझ आया। दिस इंटू दिस क्या बनेगा, 1 - 1/5 का होल स्क्वायर। a + b a - b 1 - 1/5 का स्क्वायर। ये दोनों क्या बनेंगे, 1 - 1/5 की पावर 2 का स्क्वायर हो गया एक तरीके से, 4। ये दोनों क्या बनेंगे, 1 - 1/5 की पावर 2 का क्यूब हो गया, 8। नेक्स्ट क्या बनेगा, 16।
ऐसे चलते 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 यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस 1/5 की पावर 2 की पावर n+1 बन जाएगा, बन जाएगा। n किसको टेंड कर रहा है भाई? 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 5 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी। समझ आई बात? नहीं आई? ये अब तेरा डाउट क्लियर हुआ? ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया ऊपर नीचे, रिड्यूस करके ये लाने के लिए, तभी तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा क्वेश्चन। समझे कि नहीं? पक्का? करा नहीं बेटा, वो बना ना। अब दिस इंटू दिस 5 का स्क्वायर क्यों किया मैंने? बना तो किया। ऐसे लास्ट में चलते चलते जाएंगे तो ये चीज़ ये बन जाएगी ना। इससे पहले 1 माइनस 1/5 की पावर 2n आएगा फिर। ठीक है, समझ आ गई बात? पक्का? सोच लो, करो अपने आप। आगे बढ़ते हैं, अब रेशनलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन तुमको पता है ना, न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को भी। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आएगी। मैं रूट एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रूट एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। यार रूट वूट जहाँ लग जाए ना वहाँ रेशनलाइजेशन काम आती है मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, तो मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ, क्या बनेगा करके ही दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। कार्तिक कुछ कह रहा है क्या? सर आदिल बोल रहे हैं। कुछ तो आवाज़ आ रही है आदिल तेरी। अच्छा इतना ठीक है, न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर रहा हूँ मैं। क्या बनेगा? x माइनस 1009 माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स माइनस 1009 प्लस रूट एक्स इससे गया, कोई इशू किसी को? माइनस 1009 रूट एक्स था, मैं रूट एक्स को नीचे ले जाता हूँ तो क्या बनेगा 1 माइनस 1009 बाई एक्स प्लस 1। इस स्टेप तक किसी को डाउट है तो बता दो, बोलिए जल्दी है तो। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो बताओ। रूट एक्स 1 कैसे हुआ मतलब? ये अरे रूट एक्स से नीचे ले गया ना इन दोनों के, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर को रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई वाला उससे कट गया। ये चीज़ जीरो को टेंड कर रही है, आंसर इज -1009/2। क्लियर? यहाँ पे रेशनलाइज मारते हैं 2x माइनस 3 x माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को फैक्टराइज करेंगे एक बार तो क्या बनेगा? हाँ फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन रहा है? -2x माइनस 3 2x प्लस 3 x माइनस 1। देखना ज़रा, यही बन रहा है। यही बन रहा है। ये तुम्हें पता है इतनी जल्दी फैक्टराइजेशन मैंने कर कैसे दी? x टेंस टू 1 है, 0/0 फॉर्म बन रही है तो x माइनस 1 तो आना ही आना है, तो आना ही है। तो उसमें सोचना क्या, x माइनस 1 लिखो, उसके बाद जो बच गया उसको कंपनसेट कर दिया मैंने। नहीं समझे? मतलब कि x यहाँ पे 2x स्क्वायर कब आएगा? जब x किससे मल्टीप्लाई हो? 2x से। यहाँ -3 कब आएगा? जब -1 किससे मल्टीप्लाई हो? +3 से। फैक्टराइजेशन करने का शॉर्टकट यही तो होता है, तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं ना। इससे गया, x को 1 डाल दो, 2 × 1 - 3 2 × 1 + 3 रूट 1 + 1 लिमिट x टेंस टू 1 क्या आएगा? -1/5 to the 10। ईजी। अब ध्यान से देखना, मैंने कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अब तक ऐसा नहीं किया कि इसमें मैंने x को 1 डाल दिया, ये ऐसे के ऐसे लेके चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन में जब भी लिमिट सब्स्टिट्यूट होगी या जब भी लिमिट सॉल्व होगी, सारे क्वेश्चन में एक बार होगी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे बता कार्तिक? सीधा रेशनलाइज मार के बता मेरे को। कार्तिक आवाज़ ही नहीं है, साफ सुनगे बेटा आपको।
ये बनेगा भाई दिस प्लस रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला दिख गया, ऊपर वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये बन गया। किसी का समझ आई बात? पक्का? 5x माइनस एक्स कितना होगा? नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का प्रॉपर्टी लगा दी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऋषि का बता दे बेटा, कोई डाउट है तो अभी। ऋषि का आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। इससे गया 0/0 बन रहा था, काट दिया, x को 1 डाल दो, ख़त्म करो। 4/3 1 डालेंगे, 1 + 1 2, 2/3, ठीक है। रेशनलाइज करो, आगे बढ़ो। क्या हलवा क्वेश्चन है, क्या करेंगे अमन बताइए ज़रा। सर रैशनलाइज में हाँ कैसे? वाह ये तो हमें भी पता था। सर √2 + x + √5। ठीक है, इससे ही कटा, x से x गया, x को 0 डाल दे, 1/2 √2। ईजी। मतलब सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, सेम चीज़ से नहीं करना, बीच में साइन चेंज रेशनलाइजेशन करनी है, न्यूमरेटर की या डिनोमिनेटर की, वो तेरे को देखना पड़ेगा। अब इसका बता दे भाई, सीधा कर रहा हूँ एक बार। 1 + x + x² माइनस x + 1 डिवाइड बाई 2x² इंटू √1 + x + x² माइनस √x + 1। कोई दिक्कत? ओहो गलत कर दिया, प्लस x से x गया, 1 से 1 गया, x² से x² गया, 1/2 √1 + x + x²। बिल्कुल समझ आ रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 0, x को 0 डाल दो, खत्म। 1 1 2 2 2 = 4। इजी। मयंक बताएगा आप। आंसर बता दे सीधा, क्या लिखूँ? x - 2 x + 2, ये तो तेरे को समझ आई गया ऊपर, फैक्टराइजेशन। नीचे क्या बनेगा बताइए ज़रा। 3x - 2 -2 करेक्ट। और ऊपर क्या बनेगा? 3x, हाँ, प्लस √x + 2। तो भाई नीचे गलत कर दिया, सर -x + 2 नहीं होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, इससे ये गया, 2 डाल देंगे तो 4/2, 2 डालेंगे तो 2 + 2 डालेंगे तो 2 2 4 2 ज़ा। बात समझ आई सबको? चलो इधर ध्यान दीजिए, ये आपके लिमिट्स में, अगर आपको ये समझ आ गया तो सब कुछ हो जाएगा लिमिट्स में, ठीक है। इसके अलावा ना कुछ सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में फॉर्मूले दिए हुए हैं, वो हम बाद में करेंगे। अभी जो बेसिक एनसीईआरटी में उसको कर लेंगे। जैसे आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a, x⁻n - a⁻n अपॉन x - a, इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर होगा n a⁻n - 1, जहाँ पे n जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है, जहाँ पे n जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है। कितना क्लियर है? ओके, कोई डाउट? दूसरी बात ध्यान रखना, x की जगह कुछ और आएगा तो वो कुछ और यहाँ पे सब रिप्लेस होना चाहिए, a की जगह कुछ और आएगा तो वो दोनों जगह रिप्लेस होना चाहिए। पावर दोनों की सेम होनी चाहिए, n मतलब कोई भी रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर को सिग्निफाई करता है? आंसर आएगा n a⁻n - 1। क्लियर है? इसके क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, अभी चलो कर ही लेते हैं एक। अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1, x⁻15 - 1⁻15 अपॉन x - 1। x टेंड्स टू a, x⁻n - a⁻n बाई x - a, क्या बन जाएगा ये? n a⁻n - 1। तो आंसर इज 15। इतना समझ आया? इसमें कोई डाउट? पक्का? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में लिमिट y टेंड्स टू 1 है, y की पावर क्या है? 1/2,
माइनस 1 की पावर भी 1/2 लिख सकता हूँ, y माइनस 1 सेम उसी फॉर्म का बन गया, x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस a। क्या आंसर होगा? n a की पावर n माइनस 1, आंसर इज। बात समझ आई कैसे अप्लाई करना है? अब इसी का एक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन देख लो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। अब ये एडवांस्ड वर्जन है इसी वाले फॉर्मूले का। कैसे एडवांस्ड वर्जन है? लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 लिख देता हूँ, पर नीचे मेरा x बच रहा है बस। अब मैंने आपको बताया था जो यहाँ आ रहा है x, वो ही x माइनस ए, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए बनना चाहिए। तो x माइनस ए बनाना है तो ये x माइनस ए की तरीके से बन गया अभी ये। पर प्रॉब्लम ये यहाँ पे x टेंस टू a नहीं हो रहा, तो x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ लिमिट x प्लस 1 टेंस टू 1, 1 दोनों तरफ लगा दिया मैंने एक तरीके से। कह सकता हूँ मैं अगर कोई चीज़ 0 को टेंड कर रही है उसमें मैंने 1 ऐड कर दी तो वो चीज़ 1 को टेंड करेगी। क्लियर? 1 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? n a की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 5। ये मेथड नंबर 1 था। क्लियर? मेथड नंबर 2 क्या होगा? मैं इसी क्वेश्चन में मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ आपको। ये मेथड नंबर 1 था, ध्यान से समझना इसको, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। मेथड नंबर 2 में 1 प्लस एक्स को y ले लो, ठीक है? तो जैसे जैसे मेरा x 0 को टेंड कर रहा है, मेरा y किसको टेंड करेगा? 1 को। भैया x को 0 डाल दो ना, y 1 आ रहा है, 1 को टेंड कर रहा है, तो सारे क्वेश्चन को y में रिप्लेस कर दो। लिमिट y टेंस टू 1, 1 प्लस एक्स क्या है? y की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x क्या है? x क्या है? यहाँ 5 लिख दो, बन गई ना वही बात तो बन गई। 5 1 की पावर 5 माइनस 1 विच इज 5। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इतना क्लियर है? थर्ड मेथड, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 क्या है? इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा दो यार। बाइनोमियल थ्योरम तो अपन ने पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है कि नहीं? क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम, जरा बताना। 1 प्लस एक्स की पावर n की, क्या बोला तूने? 5c0, 5c1x, 5c2x स्क्वायर, 5c3x की पावर 3, 5c4x की पावर 4, 5c5x की पावर 5, ये बनेगा -1 अपॉन x। यही क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0। हाँ कि ना? 5c0 क्या होता है? 1 से 1 गए हो, ऊपर से x कॉमन निकाल लो, क्या बनेगा? 5c1, 5c2x, 5c3 x स्क्वायर, चलते 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 5c5 x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x, x से x गया, लिमिट x टेंस टू 0, 0 डाल दो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 0 0 0, क्या बचा? 5c5, 5c1 सॉरी, 5c1 इज 5 5 5। बाइनोमियल से भी कर सकते हैं, x प्लस 1 को y मान के भी कर सकते हैं, और वो फॉर्मूले की फॉर्म बना के भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूले में मैंने फॉर्म बनाई है। क्या फॉर्म बनाई है? x की पावर n माइनस ए की पावर n बाई एक्स माइनस ए। क्लियर है? पक्का? इतना करो फिर आगे बात। इधर ध्यान दीजिए सब। पहला फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x 1 होता है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए मैंने करा दिया। आपको ये ध्यान नहीं रखना, ठीक है? आपको क्या ध्यान रखना है वो देखिए। लिमिट x टेंस टू a साइन ऑफ अ फंक्शन अपॉन द सेम फंक्शन, ये आंसर 1 देगा इफ़ एंड ओनली इफ़, जैसे मेरा x a को जा रहा है, मेरा f ऑफ x 0 को जाना चाहिए। दैट इज़, कहने का मतलब ये है
साइन 0/0 फॉर्म, साइन 0/0 फॉर्म आंसर 1 देगी, बशर्ते ये 0 और ये 0 सेम फंक्शन से बन रहे हैं। बात समझ आई? या तो आप ये सारा याद रखो या आप सिर्फ ये याद रखो। क्या? साइन 0/0 फॉर्म 1 आंसर देती है, बशर्ते वो 0 0 जो आ रहा है वो सेम फंक्शन से आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x को 1 डालो, 0 0, साइन 0/0 सेम फंक्शन है 1, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत? लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स को 1 डालो, साइन 0/0, क्या आंसर आएगा? 1/2। क्यों? सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन नहीं है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। साइन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो साइन 0/0 फॉर्म तो ये दे रहा है ना भाई मेरे को, सेम फंक्शन इसमें आ रहे हैं ना, तो ये मेरा किसको टेंड करेगा? 1 को। लेकिन लिमिट सॉल्व होती है तो सारे क्वेश्चन में एक बार में होती है, एक साथ होती है, तो x को 1 यहाँ पे भी डालूंगा, क्या आंसर आएगा? तो 1/, बात समझ आई? सेम फंक्शन का क्या कंसेप्ट है, साइन 0/0 फॉर्म का क्या कंसेप्ट है, समझ आई? आप ये कोई दिमाग नहीं लगाएगा अपना, साइन 0 0 होता है, 0/0 फॉर्म 1 होती है, ऐसा नहीं होता। साइन 0/0 फॉर्म, जो 0 आ रहे हैं वो सेम फंक्शन से आने चाहिए, वो 1 होता है। क्लियर है इतना? पक्का? थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू a tan of a function upon that same function is also equal to 1 if and only if, जैसे जैसे मेरा x 1 हो जाएगा मेरा फंक्शन 0 को टेंड करना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ पे भी कहने का क्या मतलब है मेरा, tan 0/0 फॉर्म 1 को टेंड करेगी बशर्ते ये सेम फंक्शन से हो, सेम फंक्शन हो। क्लियर है इतना? पक्का? तो लिमिट्स में फॉर्म मैटर करती है, फॉर्मूला मैटर नहीं करता। क्या मैटर करती है? फॉर्म। क्लियर है? इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इससे पहले भी पता है मुझे, इसका आंसर क्या होगा? 4 आ रहा है, साइन x स्क्वायर माइनस 4 है, नीचे x माइनस 2 है, तो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन मेरा x स्क्वायर माइनस 4 है, तो साइन fx/fx अब बना है, x को 2 डालने पे साइन 0/0 बन रहा है, ये 1 को टेंड करेगा, 2 डालेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। इजी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में मॉडुलस आ गया, मॉडुलस आ जाता है तो क्या करते हैं? LHL एंड RHL। LHL क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस √2 साइन x का मॉडुलस डिवाइड बाय x। तो x 0 माइनस h रखेंगे, मेरा h 0 को टेंड करेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 साइन ऑफ माइनस h का मॉडुलस डिवाइड बाय माइनस h। ये क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 साइन h बाय माइनस h, साइन 0/0 1 माइनस √2। LHL क्या आया? माइनस √2। RHL क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस √2 मॉड साइन x बाय x। सीधा यहाँ पे x को 0 प्लस h सब्स्टिट्यूट करेंगे, मेरा h 0 को जाएगा जैसे x 0 को जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 साइन h का मॉडुलस इज साइन h अपॉन h
ये 1 हो गया, आंसर इज √2। RHL इज √2 एंड LHL इज -√2। तो माने लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ओके रिपोर्ट। अच्छा तुम तो छुट्टी वाली हो, छुट्टी लेती हो। ये तो देखो, ये इस वाले क्वेश्चन में बता क्या करेंगे, किस टाइप का लग रहा है ये। अबे पेज क्या पलटना है इसमें, x की पावर n माइनस a की पावर n वाला, बट यहाँ पे x माइनस कैसे बनाएगा, बता बता। बहुत सही, बता बता, अबे जल्दी बता। x माइनस 1 से डिवाइड, x माइनस 1 से डिवाइड, क्वेश्चन सेम ही है ना। अरे इससे कट गया, बात तो सेम ही है। यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/6 कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने तुम लोगों को बताया था ना, अगर fx/gx है तो लिमिट दोनों पे लग जाती है। तो सीधा इस पे फॉर्मूला लग रहा है, इस पे फॉर्मूला लग रहा है, लगा देते हैं। 1/3 अपॉन 1/6 क्या बना, 2। इजी और वेरी इजी, वेरी वेरी इजी नहीं। ये समझ आया, x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस a, फॉर्मूला लगा दिया सीधा। वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 कर रही है, x 0 को टेंड कर रहा है। अब 0 को टेंड करने के दो तरीके, 0 के लेफ्ट से 0 के राइट से। 0 पे फंक्शन मेरा बदल रहा है, तो 0 पे ही LHL RHL चेक होगा, 1 पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 पे ये क्वेश्चन है। ये जो चीज़ है इसको मैं ये लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 3x + 1। भाई ये सॉल्व तो हो रही है सीधा, 6 आंसर आता हो गया डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से। इसमें LHL RHL का कोई फ़ायदा थोड़ी है। लेकिन इस चीज़ को लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), भाई यहाँ पे f(x) क्या रखूँ मुझे पता ही नहीं है। 0 को टेंड कर रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, फंक्शन अलग अलग है भाई। तो अपन क्या करेंगे, इसमें LHL सॉल्व करेंगे एंड RHL सॉल्व करेंगे। LHL में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 के लेफ्ट से। 0 के लेफ्ट का मतलब कौन सा, ऊपर वाला फंक्शन या नीचे वाला। 0 से लेफ्ट में मतलब 0 से कम ऊपर वाला फंक्शन आएगा। 2x + 3, इसमें किसी को कोई डाउट। इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ 0 माइनस h + 3। x को 0 माइनस h रख देंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, h को 0 टेंड कराएंगे तो आंसर कितना आएगा, 3। RHL में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 + 0 प्लस में कौन सा फंक्शन आएगा, 3x + 1। इसको सॉल्व करेंगे, सीधा h में कन्वर्ट कर रहा हूँ, h टेंड्स टू 0, 3 टाइम्स यहाँ पे 0 + h से रिप्लेस करेंगे x को, h को 0 डालेंगे, आंसर इज 3। LHL RHL सेम आ रहा है, इसका मतलब यानी कि इसका आंसर इज LHL RHL सेम आए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, गलत, फाइनाइट होनी चाहिए। LHL = RHL = फाइनाइट वैल्यू तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अभी यहाँ है पर तेरे से जो पूछा था वो तो तूने गलत बताया। नेक्स्ट देखो, 1 - cos x/x, यहाँ पे x को 0 डालेंगे क्या बनेगा, 1 - cos 0 इज 1, 1 - 1 0 अपॉन 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन नहीं, अपन फॉर्मूला लगाते हैं, 1 - 2 sin² x/2 अपॉन x। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने दिव्यम, cos 2θ का 1 - sin² वाला, 1 - 2 sin²। इसे सॉल्व करूंगा, 2 sin² x/2 अपॉन x बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। इतना समझ आया, आया। अब यहाँ पे कितने साइन है, स्क्वायर है भाई, 2 साइन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin x/2 sin x/2। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ये x है
ठीक है, फंक्शन सेम बनाना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन 0 तो बन रहा है, नीचे भी 0 सेम फंक्शन से बनाना है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, x बाई 2 कर सकता हूँ। साइन 0 बाई 0 सेम फंक्शन, साइन 0 बाई 0 सेम फंक्शन, 2 से 2 गया, x टेंड्स टू 0 पे ये क्या हो रहा है, आंसर इज 0। बात समझ आई? यहाँ पे आपने क्या मल्टीप्लाई कर लास्ट? यहाँ x बाई 2 क्योंकि साइन फंक्शन बाय फंक्शन बनाना था, तो ये फंक्शन बनाने के लिए डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। साइन 0 बाई 0 सेम फंक्शन, बस ये ध्यान रखना अपने। क्लियर है? पक्का? अब ये जो मैंने यहाँ पे 2 बार करा है ना, तुम ये ना करके इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी देखा जा सकता है, शॉर्टकट के तरीके से। 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 है अपॉन x है, तो मैं x करता हूँ, यहाँ x करता हूँ, यहाँ x बाई 2 है तो यहाँ पे बाय 4 कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, ठीक है। ये x, अब इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2 बाय 4 साइन x बाई 2, ओए शादी हो रही है किसी की, x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, x बाहर, कोई दिक्कत? बतला दो। अब ये मैं पास्ट में जाके नहीं समझा सकता आपको, ये 0, ओहो ये 0 थोड़ी होगा, ये 1 को टेंड करेगा, साइन 0 बाई 0 फॉर्म, x 0 को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड कर जाएगा, तो ये सीधा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इसकी वजह से लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जो मैंने 2 बार तोड़ के लिखा उसके बदले में ये भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। आदिल बताइए कैसे करूँ, तोड़ के करूँ या सीधा कर दूँ? तोड़ के और नहीं होए, साइन स्क्वायर 3x का मतलब ये होता है, या 3x स्क्वायर दिया है तो मैंने 3x इंटू एक्स लिख दिया, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है किसी का। साइन fx बाय fx, साइन fx नहीं बन रहा तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, साइन फंक्शन बाय फंक्शन, साइन 0 बाई 0, साइन 0 बाई 0 1 1, आंसर इज क्लियर। चलो इधर देखो, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन डाल के देखो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, नहीं कर सकते कुछ भी। नेक्स्ट क्या है, फैक्टराइजेशन हो जाएगा, साइन एक्स, बस रिकॉर्डिंग स्टॉप, अभी भी स्टॉप, साइन अभी भी स्टॉप्ड है। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा जल्दी बताओ। साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इज साइन पाई माइनस थीटा, एक ही बात है। साइन पाई कॉमन लूंगा क्या बनेगा, अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज करेक्ट। एक्स टेंस टू 0 पे साइन 0 बन रहा है, अब एक्स टेंस टू 0 पे साइन 0 बन रहा है ना, पहले साइन पाई बन रहा था, साइन 0 बना दिया, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर एज इट इज क्वेश्चन आ गया। फंक्शन क्या है, पाई साइन स्क्वायर, तो पाई साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई पाई साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत? एक्स टेंस टू 0 पे साइन 0 बाई 0 फॉर्म बन गई, सेम फंक्शन, साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर, साइन 0 बाई 0 फॉर्म बन गई, सेम फंक्शन, आंसर इज जेई मेंस।